आवाज़ नहीं आ रही आपकी बेटा। हिफ्जान, माइक्रोफोन ऑन कीजिए अपना। हिफ्जान, आपने बंद कर रखा है। जी 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 बिल्कुल। हाँ हाँ, अरे दिख गए, हमने बंद कर रखी है अपनी वीडियो अभी, चिंता मत करो। हमें दिखाई दे रहे हो आप, सुनाई भी दे रहे हो। हेलो। सब सुनाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है। हाँ जी इफ्जान, ऐसा करिए, अगर आपके पास इंग्लिश की बुक है अपनी तो आप वो लेके बैठ सकते हैं। हाँ जी इफ्जान, सुनाई दे रहा हूँ मैं। इफ्जान बेटा, सुनाई दे रहा हूँ। इंग्लिश की बुक अगर है इफ्जान तो लेके बैठ जाइए साथ में। क्या कह रहे हैं बेटा कीर्तिका? हाँ जी बेटा, सेकंड की, क्लास सेकंड की जो आपको मिली है ना नई वाली बुक्स। बेटा मुझे आ रही है आपकी हिफ्जान, बढ़िया आवाज़ आ रही है मुझे आपकी। आप तक नहीं जा पा रही शायद मेरी आवाज़। जी, आवाज़ आ रही है हिफ्जान अब मेरी आपके पास? बाकी बच्चे नहीं जुड़ रहे, केवल दो ही बच्चे आए हैं, बाकी कहाँ हैं? दक्ष भी नहीं है, मिंटू भी नहीं है, ललित भी नहीं है। देखते हैं 2 मिनट इंतज़ार करके, अगर वो लोग आते हैं तो ठीक है। ऑनलाइन क्या कीर्तिका? आ 7th चैप्टर होगा ना बेटा, मिस्टर नोबडी के बाद वाला। पेज नंबर है आपका 96, इंग्लिश की बुक में पेज नंबर 96। ये रहे हम, ये रहे हम। बाहर देखने जाते हैं ना कुछ, तो इसके अंदर रुक जाती है वीडियो बेटा, कोई टेंशन नहीं। ये लीजिए, स्क्रीन दिखेगी अब आपको। हाँ जी, दिख रही है स्क्रीन फिर सबको? नहीं दिख रही? अरे ऐसा कैसे हो गया? अब दिखाई देगी भैया, दिखाई देगी, ये लो। यस, तो हम आपको बता रहे थे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेडरूम इन हिंदी। बेडरूम को हिंदी में क्या कहते हैं जी? शयन कक्ष। ठीक है, शयन कक्ष, जहाँ पे आप नींद लेते हैं, जहाँ पे आप सोते हैं आराम से। ठीक है, तो चलते हैं। कलेलॉक्स जो है वो भालुओं के बेडरूम में चली गई थी और वहाँ पर उसे 3 बिस्तर दिखे। अ बिग बेड फॉर पापा बियर, अ मिडिल बेड फॉर मामा बियर एंड ए टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर। इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। द बिग बेड वॉज वेरी, अगले पेज पे चलते हैं। दिख गया बेटा नया पेज? द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड। जो बड़ा वाला बिस्तर था बेटा वो बहुत ज्यादा सख्त था। वॉज वेरी हार्ड, ठीक है। द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट। और जो बीच का बेड था, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, मीडियम साइज था, वो बहुत ही ज्यादा नरम था।
बहुत ज़्यादा मुलायम था, ठीक है। बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट, लेकिन जो सबसे छोटा बेड था बेबी बियर का, वो बिल्कुल ठीक था। ना तो वो ज़्यादा नरम था और ना ही ज़्यादा कठोर था, ठीक है। 3 बेड थे। सबसे ज़्यादा हार्ड बेड किसका था? पापा बियर का, बिल्कुल जी। सबसे ज़्यादा सॉफ्ट बेड किसका था? हाँ जी, किसका? नहीं 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 नहीं, सबसे सबसे ज़्यादा सॉफ्ट बेड, सबसे ज़्यादा नरम बेड किसका था? मामा बियर का या बेबी बियर का? मामा बियर का था। केवल कृतिका ने सुना ध्यान से, कृतिका सही है बिल्कुल, मामा बियर का था। दोबारा देखिए, पिछले पेज पे था द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, जो सबसे बड़ा बिस्तर था वो बहुत कठोर था, बहुत सख्त था। द मिडिल साइज बेड, मिडिल साइज बेड किसका था? मामा का था, मामा का बेड था मिडिल साइज वाला, ठीक है। मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, मिडिल साइज वाला जो बेड था वो बहुत ज़्यादा नरम था, बहुत ज़्यादा मुलायम था। बट द टाइनी लिटिल बेड, पर जो टाइनी लिटिल बेड था, जो सबसे छोटा बेड था बेबी बियर का, वॉज जस्ट राइट, वो बिल्कुल ठीक था। ना तो ज़्यादा नरम था और ना ही ज़्यादा कठोर था। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि सबसे ज़्यादा सॉफ्ट बेड किसका था? यस, सॉफ्ट बेड जो था, कोमल, जो नरम था, मुलायम सा बिस्तर था, वो मामा बियर का था। और सबसे ज़्यादा हार्ड बेड किसका था? पापा बेयर का बेड, बिल्कुल जी, सबसे ज़्यादा हार्ड बेड था। आगे चलते हैं। कर्ली लॉक फेल asleep इन द टाइनी लिटिल बेड, और कर्ली लॉक किस में जाके, वो बच्ची जो थी कर्ली लॉक नाम की, वो किस बेड में जाके सोई? टाइनी लिटिल बेड में। किसका बिस्तर था? यस, बेबी बियर का। तो कर्ली लॉक किसके बिस्तर, बिल्कुल जी, कर्ली लॉक किसके बिस्तर में जाके सो गई? यस, बेबी बियर के बिस्तर में जाके कर्ली लॉक सो गई। द बियर फैमिली, अब देखिए बियर की जो भालुओं का परिवार था वो तो बाहर घूमने गया था ना, बताया था मैंने। तो द बियर फैमिली केम बैक, और इतने में बियर फैमिली वापस आ जाते हैं। अब देखिए बियर फैमिली आ गए, जो भालुओं का परिवार था वो वापस लौट आए, वो तीनों के तीनों, मामा बियर, पापा बियर और बेबी बियर। अब उन्होंने घर में देखा, मान लीजिए कोई अनजान इंसान, कर्ली लॉक, जिसे वो जानते नहीं, वो उनके घर में था, तो वो क्या करेंगे कर्ली लॉक के साथ, बताइए? बताइए क्या करेंगे वो कर्ली लॉक के साथ? क्या करेंगे कृतिका? चिल्लाएंगे, ठीक है। हिफजान क्या लगता है क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, डांटेंगे, ठीक है। दक्ष शर्मा आपको क्या लगता है बेटा? अच्छा, किसी को ऐसा नहीं लगता कि खा भी सकते हैं, क्योंकि भालू तो खाए जाते हैं? हाँ हाँ हाँ, क्या लगता है, क्या लगता है? यस, भालू खा भी सकते हैं। तो ये अभी संभावना है, देखते हैं, अभी पता लग जाएगा वो भालू कितने अच्छे थे, उनका परिवार कितना अच्छा था। द बियर फैमिली केम बैक, और जो भालुओं का परिवार था वो पीछे से अचानक आ जाता है। और देखिए, somebody ate my porridge, shouted पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस। और पापा बियर जो होते हैं वो चिल्लाते हैं कि somebody ate my porridge, किसी ने मेरा पॉरिज खा लिया है, ठीक है। somebody मतलब उस दिन nobody का बताया था, कोई भी नहीं। somebody मतलब ना 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 ना, nobody का मतलब होता है कोई भी नहीं। somebody मतलब नहीं नहीं नहीं, कोई। somebody का मतलब कोई, और nobody का मतलब बेटा उस दिन आपको बताया था, nobody का मतलब होता है कोई भी नहीं, ठीक है। somebody का मतलब होता है कोई, ठीक है। somebody का मतलब होता है कोई, और nobody का मतलब होता है no one, कोई भी, कोई भी नहीं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो somebody का मतलब यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ,
कोई, और नोबडी का मतलब है कोई भी नहीं। ठीक है, तो आप लोग ये बात याद कर लें कि समबडी और नोबडी अलग अलग चीज़ें हैं। नोबडी मतलब कोई भी नहीं, समबडी मतलब कोई। ठीक है, तो पापा बियर जो होते हैं घर में आके फ़ौरन से चिल्लाते हैं और अपनी बड़ी और भारी आवाज़ में कहते हैं समबडी एट माई पॉरिज, कोई मेरा पॉरिज खा गया। समबडी, कोई मेरा पॉरिज, हाँ कोई मेरी खिचड़ी खा गया। समबडी एट माई पॉरिज टू सेड मामा बियर, कोई मेरी भी खिचड़ी खा गया, मामा बियर कहती है। ठीक है, दोनों चिल्लाते हैं, पहले पापा बियर कहते हैं, फिर मामा बियर कहती है कि हमारी खिचड़ी कोई खा गया, और फिर उसके बाद बेबी बियर कहता है अपनी धीमी सी आवाज़ में समबडी फिनिश्ड ऑल माई पॉरिज, किसी ने मेरा पॉरिज भी खा लिया। ठीक है, द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम, और जो भालुओं का परिवार होता है वो फिर कहाँ जाता है? बेडरूम में जाते हैं। अब बेडरूम में जाते हैं तो उन्हें क्या दिखता है? कोई सोया है। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड, कोई मेरे बिस्तर में सोया है। शाउटेड पापा बियर, पापा बियर चिल्लाते हैं। फिर उसके बाद समबडी स्लेप्ट इन माई बेड टू, कोई मेरे भी बिस्तर में सोया है, मामा बियर कहती हैं। और फिर आखिर में छोटी सी आवाज़ में, चिन्नी सी आवाज़ में बेबी बियर कहता है समबडी स्लीपिंग इन माई बेड, कोई मेरे बिस्तरे में सो रहा है। ठीक है, कौन सो रहा था? कौन सो रहा था उनके बिस्तर में, उनके बेड में? हु वाज स्लीपिंग इन द बेड ऑफ बेबी बियर? नो नो, हु वाज स्लीपिंग इन द बेड ऑफ बेबी बियर? बेबी बियर के बिस्तर में कौन सो रहा था? यस, कर्लीलॉक वॉज स्लीपिंग इन द बेड ऑफ बेबी बियर। कर्लीलॉक्स वॉक अप, और ये चीख चिल्लाहट, बेटा पीछे बातें मत करो, आवाज़ आ रही है ललित की शायद, या फिर दक्ष की बातों की आवाज़ें नहीं। यस, कर्लीलॉक वोक अप, कर्लीलॉक ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ से उनकी उठ जाती है। कर्लीलॉक्स वॉक अप, शी सॉ द 3 बियर्स, और वो क्या देखती है? 3 भालुओं को। शी जम्प्ड डाउन एंड रेन आउट ऑफ द कॉटेज, वो बिस्तर से नीचे कूदती है, जंप करती है, एंड रेन आउट, और भाग जाती है, आउट ऑफ द कॉटेज, कॉटेज से भाग जाती है, झोपड़ी से भाग जाती है। एज फास्ट एज शी कुड, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी वो बिस्तर से कूद के झोपड़ी से भाग जाती है। 9 2 11 हो जाती है, ये जा और वो जा। ठीक है जी, तो ये थी आपकी कहानी। अब जरा मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे कि कर्लीलॉक्स नाम की बच्ची के जो हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं, वो कैसे होते हैं? आपके पास 2 ऑप्शन है, नंबर 1 स्ट्रेट सीधे, या फिर नंबर 2 कर्ली घुंघराले। यस, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। कर्लीलॉक के जो बाल होते हैं वो है घुंघराले होते हैं, कर्लीलॉक, तभी तो उसका नाम था कर्लीलॉक, क्योंकि उसके कर्ली हेयर थे। कर्ली मीन्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्ली लॉक्स लिखा हुआ है। कर्ली मीन्स घुंघराले और लॉक्स मीन्स लटाएं। तो जिसके बालों की लटाएं घुंघराली सी हों, जिसके बाल ऐसे ऐसे घुंघराले हों, एक होते हैं स्ट्रेट हेयर, बिल्कुल सीधे बाल, ठीक है, ऐसे नहीं, जिसके बाल ऐसे घुंघराले हों, वो बच्ची कर्ली लॉक थी। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा सवाल बताइए, कर्ली लॉक एक दिन जंगल में जाकर क्या देखती है? व्हाट डिड कर्ली लॉक सी वन डे? क्या देखती है? इंग्लिश में बताइए, इंग्लिश में बताइए ना, ये पढ़िए इंग्लिश में। कॉटेज, कॉटेज, कॉटेज नहीं, कॉटेज, कॉटेज। ठीक है, तो कॉटेज देखती है, कॉटेज मतलब झोपड़ी, एक कॉटेज देखती है कर्ली लॉक्स। एंड द कॉटेज, जो कॉटेज होती है बेटा, वो किससे संबंधित होती है? कौन रहता है उस कॉटेज में? यस, बियर, बियर फैमिली होती है, बियर फैमिली। उस कॉटेज के अंदर
बियर फैमिली रहती होती है, ठीक है। बियर फैमिली मतलब भालुओं का परिवार। अच्छा, अब इसके बाद मुझे बताइए कि जो बियर फैमिली होती है वो कहाँ गई होती है? घर में तो होती नहीं, अपनी कॉटेज में कहाँ गई होती है? अपने बेडरूम नहीं, बेडरूम में भी नहीं होती। यस, में सर। वॉक करने गई होती है। देखिए मैंने स्क्रीन पे लिखा है वॉक। देव वो वॉक करने गए होते हैं, ठीक है बेटा। दे वेंट फॉर अ वॉक। वो सब चहलकदमी करने बाहर गए होते हैं, ठीक है जी। फिर मुझे बताइए, कर्ली लॉक घर में घुसती है तो टेबल पे क्या रखा देखती है? बाउल। और बाउल में बाउल हो गया, बाउल मतलब हो गया आपका कटोरा, ठीक है। बाउल मतलब हो गया आपका कटोरा। टेबल पे तो बाउल रखे देखती है वो। अब बाउल के अंदर क्या होता है? व्हाट वाज इनसाइड दैट बाउल? क्या होता है बाउल के अंदर बताइए? कटोरा, ना ना, खिचड़ी, खिचड़ी, बाउल के अंदर कुछ होता है ना, पढ़ो ये। यस, बताया तो है। पॉरिज मतलब खिचड़ी। पॉरिज बोले तो खिचड़ी, तो बाउल के अंदर पॉरिज होता है, खिचड़ी, ठीक है जी। ये कुछ वोकेबलरी थी बेटा, कुछ ये ऐसी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद हम लोग फटाफट आते हैं अपनी वर्कशीट पे जो आज आपको करनी है इस चैप्टर से जुड़ी हुई। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी वर्कशीट है, देख पा रहे हैं? वर्कशीट नंबर कौन सा है? वर्कशीट नंबर कौन सा है कीर्तिका? यस बेटा, वर्कशीट नंबर 7 है, ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे, आपको 2 पतंगे दिखाई गई हैं यहाँ पर आपकी, ठीक है। एक मिनट, क्या चीज़ निकाल रहे हैं? किताब क्यों निकाल रहे हैं? इसमें देखिए ना। यस, वर्कशीट 7 के अंदर बेटा आप देख सकते हैं 2 पतंगे आपको दिख रही होंगी। लेफ्ट साइड पे है आपकी ग्रीन वन एंड ऑन द राइट हैंड यू कैन सी एन ऑरेंज काइट। ओके, आपको 2 पतंगे दिख रही हैं। इसके अंदर कुछ शब्द लिखे हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कुछ शब्द लिखे हैं, ठीक है जी। अब आपको ये शब्द बोल बोल के देखने हैं और इनमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं पहला यहाँ से वर्ड लेता हूँ, राइट, RIGHT, राइट। तो राइट से मिलता जुलता शब्द यहाँ पे कौन सा है? देखिए पहला शब्द है यहाँ वन। क्या ये राइट से मिलता है बोलने में? नहीं। सॉन, ये मिलता है? सम, राइट से मिलता जुलता है सम। न्यू, न्यू, देयर, होल। क्या ये वाला जो राइट है, ये राइट एक शब्द है और इससे मिलता जुलता शब्द हमें बोल बोल के यहाँ पे देखना है कौन सा है। अब बताइए, 8 क्या राइट से मिलता जुलता है? 8। अच्छा, और ये लिखा है राइट, क्या ये मिलता जुलता है? यस, यू आर राइट बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। एक मिनट, ये जो राइट है ये बोलने में इस राइट से मिलता जुलता है बिल्कुल। तो ये दोनों शब्द राइमिंग वर्ड्स हैं एक दूसरे के। तो आप यहाँ पर लिखेंगे राइट, RIGHT, राइट, और यहाँ पर ये वाला शब्द लिखेंगे WRITE, राइट। समझ में आया? ऐसे ही आप सेम दोबारा देखिए, यहां से एक और वर्ड उठाते हैं, न्यू। न्यू, न्यू मतलब नया, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे कौन सा शब्द है जो कि न्यू से मिलता जुलता है। वन मिलता है? वन, सॉन,
सम, न्यू, न्यू, यस मिल गया। तो ये वाला न्यू और ये वाला न्यू एक दूसरे से बोलने में मिलते जुलते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू, यहाँ से हमने यहाँ पे लिख दिया न्यू, और ऐसे ही हमने ये वाला न्यू जो है ये यहाँ पर लिख दिया KNEW, न्यू। तो ऐसे आप देखेंगे यहाँ पर कुल 8 शब्द हैं, और यहाँ पर भी कुल 8 ही शब्द हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ भी आपको लिखने के लिए 8 फिलअप दिए गए हैं, और यहाँ भी आपको लिखने के लिए 8 फिलअप दिए गए हैं। समझ गए काम कैसे होना है? कोई परेशानी? यस। तो आपको राइमिंग वर्ड ढूंढने हैं मिलते जुलते इससे, और यहाँ पर ढूंढने हैं, और फिर उन्हें यहाँ पे लिखना है इस वाले को, और यहाँ पर जो उससे मिलता जुलता है वो यहाँ पर लिख देंगे। ओके बेटा, इज इट क्लियर? कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है जी। हाँ, वापस आते हैं, देखते हैं कौन कौन जुड़ा हुआ है अब भी हमारी क्लास में। दक्ष जुड़े हुए हैं, ललित जुड़े हुए हैं, कीर्तिका जुड़ी हुई हैं, और हिफ्जान जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमने आपको पढ़ाया कर्ली लॉक्स एंड द 3 बियर्स का एक चैप्टर, आपको वर्कशीट नंबर 7 करने के लिए दी, और सभी बच्चों को ध्यान रहे इस फ्राइडे को क्या चीज़ है आपको बता दिया गया है, पता है ना, याद है? क्या चीज़ है बताओ? कीर्तिका बताओ, कीर्तिका बताएंगी। यस यस बिल्कुल। तो तैयारी करी, कुछ चुटकुले ढूंढे आपने जो कुछ हैं? नहीं सर जी, हम तो सर हंसने आ जाएंगे, हम सुनाएंगे नहीं, हम तो हंसेंगे बस आके, है ना? कह दो हैं बेटा, चुटकुले ढूंढो अच्छे 2 या 3 चुटकुले तैयार करके रखो, डेली सुनाओ घर में, ठीक है? और फिर उस दिन सब बच्चों को सुनाना है, मुझे सुनाना है, ठीक है? अच्छे से चुटकुले बढ़िया बढ़िया प्रिपेयर करो। ओके हिफ्जान, ठीक है बेटा? तो सब बच्चे चुटकुले प्रिपेयर करेंगे इस फ्राइडे को, शायद तकरीबन हाँ सुबह 11 या 12 बजे हम आपको जोड़ के ये काम कर देंगे। ठीक है बेटा? अभी थोड़ी देर में ग्रुप में आपको वर्कशीट नंबर 7 मिल जाएगी, और आपको यूट्यूब का लिंक भी मिल जाएगा वीडियो का। लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उसे देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वहाँ लाइक कर देनी है वीडियो को, ताकि ये पता रहे कि बच्चे देखते हैं काम। ठीक है, चलिए आज की क्लास आपकी यहीं फिनिश होती है। अपना ख्याल रखिए, घर में आराम से रहिए। ओके, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय, नमस्ते, बाय।